आइए उस पहलोठे के लिए जोरदार ताली बजाएं। कम ऑन, प्रेज हिम। और कितने लोग इस बात को जानते हैं, जो वो जिंदा हुआ इन दिनों में, वो कहां है? आप जानते हैं, हमारे अंदर। वो जो कब्र से जिंदा हुआ ना, जानते हो कहां आया है इन दिनों में? आपके भीतर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो चूक गए, वैसे हम भी चूक गए। जैसे उन्होंने उसे रिजेक्ट किया, हम सिर्फ एक घड़ी थोड़ी पीछे आ गए हैं। हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया है। मुझे लगता है वो हमारे जीवन में बहुत इग्नोर हुआ है ना? मैं भरी सभा में कहता हूं, मैंने खुदा को बहुत इग्नोर किया, अब नहीं करता हूं। इग्नोर होने का मतलब समझते? इग्नोर, आप जानते हो, ही इज द ओनली पर्सन हु डिजर्व योर फोकस। वो ऐसा है जो आपका फोकस डिजर्व करता है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मुझे आप लोगों का नहीं पता है, बट मैंने अपने जीवन में यीशु को बहुत इग्नोर किया है। किसी टाइम पे मैं उनका आदर करता था, लेकिन जब वो मुझे बुलाता था मैं अवेलेबल नहीं होता था। और आप जानते हो मैं कहां पर बिजी होता था? उसकी सेवा में। अगर आप एक सेवक है ना, तो आपको है ना ये चीज अपने जहन में बिठानी होगी कि कई बार खुदा से दूर लेके जाने वाला हमें पाप नहीं, हमारी सेवकाई है। क्योंकि हमने अपनी सेवकाई इतनी लार्ज कर दी है, अब इतने ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं, सब मैं करूंगा। हमें ऐसा लगता है दूसरे गड़बड़ी कर देंगे, मैं ही ये काम परफेक्टली कर सकता हूं। पर मुझे एक बात बताइए, जब तक आप किसी को मौका न दें, वो ट्रेन होंगे भी कैसे? मेरे कलीसिया के अंदर मैंने एक व्यक्ति को प्रचार करने के लिए दिया। उस प्रचार में उससे 2-3 बातें उल्टी सीधी बोल दी। मतलब लोगों ने उसको उल्टी सीधी, मतलब कोई गाली नहीं, कोई गलोच नहीं, लेकिन कुछ चीजें उसने ऐसे बोल दी जो कंट्रोवर्सी पैदा कर सकती थी। और मैंने उसके प्रचार में रिकॉर्डिंग बंद करवाई थी। मैंने उस दिन उसको ऑफिस में बुलाया, लॉकडाउन से पहले की बात है। मैंने उसको सामने बिठाया। मेरा मन कर रहा था मैं इसको 6 महीना बिठा दूं। मैं इसको बैठूं, बोलूं, थोड़ा ट्रेन हो जा पहले, देख मैं कैसे बोलता हूं, किस तरह बात करता हूं, मेरे साथ चल, देख मैं कैसे काउंसलिंग देता हूं। मेरा मन ऐसा कर रहा था मैं बंद कर दूं, लेकिन मैंने 2-3 बातें उसको बड़े प्रेम से समझा दी। और मैंने जानते क्या देखा? उसके बाद 6 महीने तक उसका प्रचार पहले से भी अच्छा हो गया। अब मैं ये देख रहा था कि ये सच में गंभीर गंभीर व्यक्ति है यार। मैंने एक सलाह दी इसको और कितना जहन में बिठा दी। आप जानते हैं, अगर आप ऑलराउंडर बनने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट मी, एक दिन आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। वर्शिप भी मैं ही करूं, प्रचार भी मैं ही करूं, सब दुआ भी मुझसे करवाएं, चर्च बंद भी मैं करूं, लास्ट की अंतिम ब्लेसिंग भी मैं ही दूं। आपको पता है एक दिन आप थक जाओगे। मैं 7 के 7 दिन प्रचार करता हूं, लेकिन अब मैं अपने काम को बांट रहा हूं, क्योंकि अब मैं थक जाता हूं, अब मैं टायर्ड हो जाता हूं। अब जब मुझे आज भी याद है, मैंने अपने लाइफ में पहली बार 9 घंटे प्रचार किया था पंजाब में, एक मीटिंग में 9 आवर्स, 3-3 घंटे की 3 सभाएं ली थी नॉन स्टॉप। लेकिन अब ऑनेस्टली मैं कहूं, अब मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं थक जा रहा हूं। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ कभी कभी ऐसे लोगों को जोड़ता है जिनको आप जिसके साथ आपको अपना काम बांटना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई डोंट नो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, मेरे मन में भी नहीं थी ये बातें,
बट मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको मैं साफ रीति से कहना चाहता हूँ, आप सब काम मत करो, आप थक जाओगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी सेवकाई बहुत बड़ी है। परमेश्वर ने हमें 3 चर्चेस दी हैं, चौथी हम शुरू करने पर हैं अभी। इन 3 चर्चेस के अंदर हर कलीसिया में 500 से अधिक फैमिलीज हैं। एक एक फैमिली में 2-2, 3-3 लोग हैं। कोई थर्सडे को अटेंड करता है, कोई संडे को अटेंड करता है मीटिंग। कई बार ऐसा होता है, आप बिलीव कीजिए, चर्च में सिर्फ इतनी टाइल्स, इतनी जगह होती है मेरे लिए खड़े रहने के लिए। जब आप ये बातें देखो ना कि आपकी चर्च बढ़ रही है, लोग ज्यादा हो रहे हैं, अब आपकी फॉलोइंग बढ़ रही है, फॉलोइंग के पीछे मत जाइए, लीडर्स को तैयार करिए। यह आपके लिए रेस्ट होगा। मैं उस दिन भाई याबेज से मिला, मैंने उनसे एक बात कही, भाई ज्यादा दौड़ने की अब कोई जरूरत नहीं है, एंजॉय करो मीटिंग्स। मैंने उनको पहले से वार्निंग दिया, मैं जब भी मीटिंग लूँ ना, आपको पहली बेंच पे बैठना है। एंड ही फॉलोइंग दीज रूल्स। क्या प्रॉब्लम है यार, समझ में नहीं आता है मुझे, इतने पैसे खर्च करो, ऑर्गेनाइजर ही मीटिंग ना सुन पाए। मैंने उनको बोला कोई जरूरत नहीं है, जितने भी लोग आए, मैंने तो दुआ की थी, प्रभु मैं हाथ जोड़ता हूं, भीड़ मत लेके आना, भूखे और प्यासे लोग लेके आना। और प्रभु ने मेरी दुआएं सुनी है। या आप बिलीव कीजिए, आपको लगता होगा भाई कैसा पास्टर है तू, क्या क्या दुआएं करता है। हम तो दुआ करते हैं हॉल पैक हो जाए। भाई आप करो, मैं नहीं करूंगा। आपको पता है जीसस ऐसी प्रीचिंग करता था जिससे हमेशा क्राउड रिड्यूस होता रहा। नहीं पता है आपको? अभी देखो मैं कैसा हूं, अगर मैं देखूं ना एक बड़ी भीड़ आए तो मैं इशारा दूंगा, ऑफरिंग बैग घुमा ले। भाई मैं पास्टर हूं ना भाई, मैं सबको सब देखता हूं ना, पास्टर बहुत बैलेंस्ड होता है। लेकिन जानते हो यीशु ने क्या किया? जब उसे बड़ी भीड़ देखी, द बाइबल सेज वो खड़ा हुआ, उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। बहुत चले गए। मत्ती 5 अध्याय में लिखा है यीशु भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। ये बात अलग है, आज का प्रचारक भीड़ को देख के नीचे उतर आता है ना? कहिए अपने पास वाले से ऑर्गेनाइज्ड होना है। कम ऑन, ऑर्गेनाइज्ड होना है। पब्लिक के पीछे नहीं भागना है। बोलो अपने बाजू को, बोलो, क्योंकि ये भी आप सब लीडर हो आपस में, बोलो पब्लिक के पीछे नहीं भागना है। एक आदमी के चर्च में 18वीं सदी में 5000 लोग थे। एक दिन प्रभु ने उस पास्टर से मुलाकात करी और जानते हैं प्रभु ने उससे क्या कहा? तेरे कलीसिया में 5000 लोग हैं, पर मैं सिर्फ 5 लोगों को जानता हूं जो मेरे पीछे चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। उसके हाथ कांपने लग गए। क्या बोल रहे हो? तेरे कलीसिया में 5000 लोग हैं, पर इन 5000 में मात्र 5 लोग मेरे पीछे चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। हमको लगता है परमेश्वर बहुत बड़े बड़े क्राउड में है। द बाइबल सेज, हे छोटे झुंड मत डर, पिता को अच्छा लगा है तुझे राज्य दे। यू नो समटाइम्स खुदा बड़े बड़े जगहों पे नहीं, छोटे छोटे मंडलियों में काम करता है। मुझे एक पास्टर ने कॉल किया, बोला ब्रदर आप मेरे पास आएंगे? मैंने कहा कहां पर रहते हैं आप? देहरादून में रहता हूं। मैंने कहा ओके ब्रदर, मैंने देखा है आपकी सभाओं में हजारों लोग रहते हैं, हमारे पास तो इतनी बड़ी जगह नहीं है, हमारे पास वी हैव ओनली 100 पीपल, आप आओगे? मैंने कहा क्यों नहीं आऊंगा यार, क्यों नहीं आऊंगा। आपको पता है कभी कभी मैंने देखा है, मैं किसको कंडेम नहीं कर रहा हूं, कई बार परमेश्वर बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे झुंडों में बड़े महान काम करता है। आमीन। 10 लोगों ने कहा हम कनान नहीं जा पाएंगे, 2 ने कहा हम जाएंगे।
क्या आप जानते हो प्रभु इन 10 के साथ नहीं, इन 2 के साथ था। हालेलुया। ओके, चलिए आइए हम यीशु के लिए ताली बजाएंगे। कम ऑन। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सुनिए, चलो हम पहले थीम वर्ड पढ़ लेते हैं। मेरे साथ खोलिए। सब लाए हैं बाइबल आज? ओके, नीति वचन की किताब साथ में लाए हैं ना? बोलो बाइबल में ही है। मैंने अपने चर्च में एक दिन कहा हबक्कू की किताब खोलो, तो एक बहन ने कहा वो तो हम नहीं लाए। मैंने बोला अरे बाइबल में ही है। ओके, कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन, और हम सब खोलेंगे 24वां अध्याय, चैप्टर 24। सबने खोल लिया? ओके, ये जबूर भजन संहिता के बाद आता है। देखिए, पास वाले की हेल्प करिए, अगर नहीं मिला है तो उनको। ओके, कुछ लोगों की बाइबल बहुत नई नई होती है, वो मीटिंग्स में ही खुलती है ना, तो अच्छा होगा आप सहायता करें। मैं घर में गया था, मैंने कहा आपका बाइबल कहाँ है, तो उन्होंने एकदम कबाड़ के ऊपर रखा था, मेरा भी हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उनके पापा आए, उन्होंने उतार के दिया। तो मैंने उनको बोला इसके ऊपर रखने का राज? बोला हमें पास्टर ने कहा है बाइबल को हमेशा ऊंचे स्थानों में रखो। नए नए रेवलेशंस मिलते रहते हैं। एक आदमी ने मुझे कहा ब्रदर मुझे प्रकाशन मिला। मैंने बोला क्या प्रकाशन मिला? बोला प्रभु ने आदम से कहा था गुप्त में कभी हवा को छूना मत। मैंने कहा मुझे भी एक प्रकाशन मिला है। बोला क्या? तू बहुत पिटने वाला है, तेरी बड़ी पिटाई होने वाली है, ये मेरा प्रकाशन है। बाइबल में नहीं लिखा है, इट्स अ रेवलेशन। आजकल पता नहीं क्या क्या चीजों को रेवलेशन बोलते हैं। नॉनसेंस प्रीचिंग के ऊपर तालियां बजाते हैं। एक दिन मैं एक सभा में गया, मेरे पास में एक लड़का सोया हुआ था, मैं गेस्ट स्पीकर था, मेरे पास में सोया था। तो मुझसे पहले एक प्रचारक आए थे, वो सोया हुआ था, मैं उसको लिटरली सुन रहा था ऐसे करते। इतनी गहरी नींद, वो मीटिंग में सोया हुआ था। मुझे लगा ये पूरा हफ्ता काम किया है इसने, इधर आराम कर रहा है। पास्टर ने बोला आने वाले साल में हर एक को ऑडी गाड़ी मिलने वाली है। नींद ही खुल गई इसकी। उठ के खड़ा होके बोलता है मुझे पता है मुझे ब्लैक मिलेगी। मैंने कहा डोंगी, पूरा प्रचार तो सोया हुआ था, गाड़ी के नाम पे तू उठ गया। बोलो यीशु मसीह की। ओके, चलिए एक वर्ड पढ़ेंगे हम, नीति वचन का 24वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं 10वां वचन। यहां इस प्रकार लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। ओके, मैं इस वर्ड पे आपको कुछ टीच करना चाहता हूं आज। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। सुनिए, जब मैं पहले बाइबल को पढ़ता था तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम बाइबल के चमत्कारों को बड़े ध्यान से पढ़ता था। क्या ऑसम बात थी ना, 90 इयर्स की वुमेन ने कंसीव किया था बाइबल में। 90 साल की उम्र में वो गर्भवती हुई। 100 साल की उम्र में एक व्यक्ति को बच्चा था। अगर वो हमारे बीच में आ जाए तो हम तो बोलेंगे आपका ये ग्रैंडसन है, कौन है? अरे नहीं, मेरा बेटा है। हम बिलीव कर पाएंगे? क्या औसम थी बात जब बंजर जमीन में बीज बोने वालों को फल मिल रहे थे पुराने जमाने में। कभी मैंने नहीं देखा है। पृथ्वी जो बोई जाती है वही देती है, लेकिन परमेश्वर ने नियम बदल दिए कुछ लोगों के लिए। फिर मैंने बाइबल में पढ़ा कि कैसे रेड सी 2
डिवाइड हो गया। फिर मैं आगे पढ़ रहा था कैसे एलिया ने आग मंगाई, शद्रक मेशक ने आग के अंदर जाके अपना बचाव देखा। यहोशापात की लड़ाई खुदा लड़ता है, छोटा बच्चा दानव को मार के आता है। इन सारे चमत्कारों को पढ़ने के बाद एक दिन ऐसा आया जब मुझे परमेश्वर ने कहा, नाउ कम टू नेक्स्ट लेवल, अब तुझे आगे बढ़ना है। और जानते उसके बाद मैंने क्या किया? अब मैंने बाइबल के चमत्कारों को थोड़ा साइड में रख के बाइबल के अंदर जिन लोगों के बारे में लिखा है, मैंने उनके चरित्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि इनके कैरेक्टर कैसे थे, आदम का, हवा का, याकूब का, बरतुलमई का, इसका उसका, हर एक के अध्ययन करना स्टार्ट किए। ये बाइबल अध्ययन, मैं हर साल अपना बाइबल स्टडी चेंज करता हूं। कई बार मैं डिसाइड करता हूं ये पूरा ईयर मैं मिरेकल्स के लिए पढ़ूंगा, कभी मैं डिसाइड करता हूं ये पूरा ईयर मैं कैरेक्टर के बारे में पढ़ूंगा, कभी कभी मैं डिसाइड करता हूं कि अब मैं उन जगहों के लिए पढ़ूंगा जहां जहां पर बातें हुई थी, यरीहो, यरूशलेम, ये वो। इट इज अ टॉपिकल स्टडी, इसे टॉपिकल स्टडी कहते हैं। एक होता है अध्ययन, एक होता है किसी टॉपिक को लेके पढ़ना। ऐसे करते करते खुदा हमें गहराई में ले जाता है। तब मैंने एक चीज पढ़ी बाइबल के अंदर, जो मैंने बाइबल के अंदर पढ़ी, वो थी दाऊद का हियाव। आपको पता है, अगर आप में हियाव ना हो तो आप अपनी मेहनत से कमाई जो आपने की है ना, आप उसको भी इंजॉय नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टेंशन में आपको खाना टेस्ट देता है? मुझे नहीं देता। मैंने वैल्यूज पहचानी, मुझे खाने से पहले मुझे कम से कम मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए पहले। मैंने कितने लोगों को देखा है फ्रस्ट्रेट, परेशान, डिस्टर्ब, कंप्लेनिंग से भरे हुए, कोई अच्छी बात लोगों में उनको नहीं दिखती, होल नेगेटिव माइंड। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? सदैव याद रखिए, हियाव जिस दिन आपने खो दिया, बोल्डनेस, फेथ, डिपेंडेंसी, निर्भर होना, जब आप खो दोगे ना, सबसे पहले आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे समय से पहले। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, खुद ही हो जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस की वजह से होंगे। दूसरा, आपका खाना कम होता जाएगा। थर्ड, आपको मोशन पास होने में तकलीफें होंगी। ट्रस्ट मी, आपको मोशन पास होने में तकलीफ होगी, आपका टॉयलेट पास होने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। भैया किसके बारे में बता रहे हो? ये सब मेरे साथ हुआ है। मैं अपने जीवन में किसी समय बहुत गंदे स्ट्रेस से गुजरा हूं। ऐसा स्ट्रेस मेरे लाइफ में था, कोई टाइम पे मुझे बिलीव होता था ये मेरा आखिरी दिन है, कल का दिन शायद मैं न देखूं। आपको पता है मेरे बाल सफेद हो गए थे। मैं जब वॉशरूम में जाता था मुझे मोशन नहीं आता था। आपको पता है मैं खाना खाता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं जानबूझ के अंदर घुसेड़ रहा हूं ताकि मैं जिंदा रहूं। और आपको पता है एक ऐसी वॉक होती है जिसमें आप एंजॉय करते हो, ये वॉक बड़ी डिफरेंट होती है। आप घर से निकल जाओगे, आप डेस्टिनी तक पहुंच भी पाओगे, आप इतने लॉस्ट रहोगे कि आपको पता तक नहीं चलेगा आप कहां निकले, कहां को गए। एक दिन मैंने टेंशन में 45 किलोमीटर वॉक की थी। मैं एक सिटी को टच करके आ गया था। हमारे घर से 27 किलोमीटर दूर थाना है। थाना इज अ प्लेस। मैं वहां पर रात को वापस आया क्योंकि मुझे कोई टेंशन था, मुझे पता ही नहीं चला। आपको पता है ये सब क्यों है? आज भी आप देखिए, आप में से कुछ लोग चलती हुई सभाओं में लॉस्ट होते। मीटिंग चल रही है, वचन चल रहा है, पर आप कहीं और हो। सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, ये अपने आप को बार बार कहना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इट विल नॉट वर्क। ये हमेशा काम नहीं करेगा। तो भैया क्या करना चाहिए? यू नीड अनॉइंटिंग।
आपको अभिषेक की आवश्यकता है। आप जानते हो अभिषेक के अंदर सबसे सुंदर बात क्या है? जब अभिषेक आपके ऊपर, आपके भीतर रहता है, जानते हो एक ऑसम चीज आप में क्या होगी? निराशा का न भी नहीं होगा आपके अंदर। आप इतने बोल्ड होंगे। कई सारे जो लोग हैं ना, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है आखिर। सब तो है मेरे पास, मैं क्यों इतना हारा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, फाइटर हमेशा जीतता नहीं, लेकिन फाइटर हमेशा फाइट करता है। मैं कई बार हारा हूं मसीह में रहने के बाद भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने बहुतों को देखा है जो मात्र अपनी विजय की घोषणा करते रहते हैं और सामने वाला बेचारा कंडेम फील करता है, मुझे तो ये है ही नहीं। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत बार हारा भी हूं। कई बार मैंने परीक्षा में झूठ बोल के मैं परीक्षा से निकला हूं। एक दिन मुझे कॉप ने पकड़ा, उन्होंने कहा लाइसेंस दो। सर बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा लाइसेंस दो। मेरा लाइसेंस मेरे घर पे पड़ा था। जानते हो मैंने क्या बोला? मैंने कहा है मेरे पास। कभी कभी छोड़ देते हैं लोग ऐसे ही, ठीक है ना, जाओ जाओ जाओ। उन्होंने बोला दिखाओ। फिर मैं उनको साइड में ले गया, दो चार झूठ और बोले। परीक्षा आई थी ना, मैं कई बार झूठ बोल के भी निकला परीक्षा से। मुझे लगता है हमें सिर्फ अपनी परफेक्शन नहीं, अपनी गलतियां बताने की भी जरूरत है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। पॉल के साथ लूका हमेशा रहता था। लूका प्रेरितों के काम लिख रहा था और पॉल उसे कहता है, लिख मैंने तीमुथियुस का खतना करवाया, लिख मैंने एक बार बाल कटवाए थे, लिख मैंने एक दिन एक महायाजक को कहा चुना फिरी हुई कब्र प्रभु तुझे मारेगा। ये सारी बातें भी लिख। अमेजिंग, अमेजिंग। वो अपनी गलतियों के बारे में भी लिखता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कभी कभी आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को अपनी गलतियों से सिखाते हैं। पता है आजकल जवान क्यों कलीसिया से भाग रहे हैं? उसका कारण क्या है? क्यों कई बार आपके बच्चों को आपको मार मार के चर्च लेके जाना पड़ता है और आपके बच्चे नहीं मैं नहीं आऊंगा? जानते हो क्यों? क्योंकि आपने उन्हें ऐसी इमेज दी है सिर्फ पवित्र होना ही सब कुछ है। आपने उनके साथ कोई दोस्ती ही नहीं करी है। हमेशा हमने, जानते उनको क्या इंप्रेशन क्या दिया है? आपको पता है कभी कभी आप न बोल के भी बहुत कुछ बोलते हो। चलो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बैठा हुआ हूं तो मैं आपको क्या इंप्रेशन दे रहा हूं? आपको नहीं लगता कोई करोड़पति आया है? कभी कभी कुछ लोग है ना, न बोलते भी बहुत सारे इंप्रेशन दे देते। मैंने कई बार देखा है, बच्चे है ना खिड़की से बाहर देखते कि ये दोनों डॉन आए कि नहीं आए। बोलो दोनों डॉन। हाँ, जैसे आएंगे ना वो अपनी एक्टिविटीज बदल देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इंप्रेशन देते हैं हम लोगों को? मैं कई बार जवानों के साथ बैठकर अपनी गलतियां शेयर करता हूं। मैं उनको बोलता हूं बताओ मैं क्या क्या करता था। वो मुझे सुन के हंसते, बोलते ब्रदर हम भी करते हैं। मैंने कहा आओ हम साथ में ही हैं यार। आओ मैं भी तुम्हारे साथ स्ट्रगल कर रहा हूं। जब पॉल कहता है मसीह का पीछा करो, वो कहता है मसीह की चाल चलो क्योंकि मैं भी उसकी चाल चलता हूं, तो वो ये नहीं कहता है मैं सिद्ध हूं। वो ये कह रहा है आओ मैंने पाथ पकड़ा है, अब तुम लोग भी आ जाओ मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है निराशा हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है हियाव, बोल्ड, वेरी बोल्ड। आइए मेरे पीछे एक जोर से कहिए, बोलिए मुझे। आइए सब कहिए, पीछे वाले भी कहिए, बोलिए मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो मेरा भविष्य जानता है। आमीन। यस, हम उसे जानते हैं जो हमारा फ्यूचर जानता है। अगर आप अपने जिंदगी में ऐसा फील करते हो भाई
कोई दिन थे मैं शेर था, शेर, आई वॉज अ लॉयन, पर इन दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिम हो चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मुझे ऐसा लगता है भाई वो जो पहले के दिन थे ना मेरे, वो बड़े, मतलब दुआ है वो दिन लौट आए। मैं दहाड़ता था, लेकिन अब मुझे छोटी छोटी बातें इरिटेट, डिस्टर्ब, ओवर थिंकिंग में लेके जाती है। अब सुनिए, सुलेमान कहता है अगर विपत्ति आने के बाद आप डिस्टर्ब हो जाते हो और उस डिस्टर्बेंस में 3-4 दिन निकाल लेते हो, तो वो कहता है प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं अनॉइंटिंग, हिंदी में बहुत अच्छी भाषा में कहते हैं अभिषेक। अगर आप अपने आने वाले दिनों में ये चाहते हो कि आपके ऊपर एक महान अभिषेक हो, सुनिए भाइयों, स्पेशली भाइयों, आप कितने भी सयाने हो, आप कितने भी एजुकेटेड हो, आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई की है, चाहे आप अब्रॉड से पढ़ के आए हो, आप कितने भी क्लेवर हो, याद रखिए आपकी कोई भी डिग्री, आपका कोई भी टैलेंट खुदा का काम नहीं करेगा। याद रखिए जो काम अभिषेक करेगा वो अभिषेक ही करेगा। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, आप उसकी प्लेस किसी को भी नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं। मुझे एक भाई ने पूछा, भैया लीडर कौन है? चर्च के अंदर लीडर कैसे पहचाना जाए कि ही इज अ पर्सन जो खुदा को, ये व्यक्ति है जो लीड कर सकता है। मैंने उन्हें कहा लीडर में सबसे अच्छी बात जानते हो क्या होती है? क्या? वो लीडर बनना ही नहीं चाहता। आपको पता है लीडर में सबसे अच्छी बात यही होती है, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता। आप देखिए जो नहीं बनना चाह रहे थे खुदा ने उनको ही बनाया। मूसा जो कहता है मैं नहीं जाऊंगा फिर उनके सामने, तू ही जाएगा। गिदोन, नहीं नहीं हम खुदा है ही नहीं, हमारे साथ क्या लड़ने जाएगी, तू ही जाएगा। यर्मिया, मैं तो लड़का हूं, नो मत कह तू लड़का है, मैंने जाति जाति के लिए तुझे भविष्यवक्ता बनाया है। आपने देखा इनमें से कोई नहीं बनना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें बनाया। एक लीडर में सबसे अच्छी बात यह होती है वो एक्चुअली लीडर बनना ही नहीं चाहता। वो चाहता ही नहीं है कि लोगों के ऊपर मैं अधिकार जताऊं। इवन आज भी देखिए जो ओवर अथॉरिटी आपके ऊपर लाते हैं ना, आप उनसे फेडअप हो जाते हैं। क्या है यार, 10 मिनट लेट आएंगे, आप उनसे पूछोगे किधर गया था। वो उधर जाएंगे, आप उनसे पूछोगे किधर जाओगा। आपने देखा लोग फेडअप हो जाते हैं हमसे, फिर लोग हमारा नाता तोड़ देते, फिर वो चर्च चेंज कर देते सीधा। अब कुछ चीजों को समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, सुलेमान कहता है अगर आप और मैं तकलीफ के समय, विपत्ति के समय अगर हम में हियाव नहीं है, साहस नहीं है, तो हमारी शक्ति बड़ी कमजोर है। सुनिए, बाइबल मुकद्दस कहती है एक दिन जब दाऊद और गोलायत का सामना हुआ, उन दिनों में भी एक राजा था जिसने लड़ाई में लड़ने से पहले अपने आप में यह समझ लिया था मैं नहीं जीत पाऊंगा। आप इस व्यक्ति के चरित्र को देख रहे हो। मुझे लगता है ये वो साल बनना चाहिए जब लोगों के जीवनों पे थोड़ी स्टडी करें हम। मैंने क्या कहा था, सुबह वही लोग आ सकते हैं जो थोड़े भूखे और प्यासे हैं। अगर आप सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना, आपको यह बात समझनी होगी। अब आपको एक कदम आगे बढ़ना है। निकालो ये पूरा साल और हर एक के चरित्र पे अध्ययन करके नोट्स बनाओ। ओ आप आशीषित होंगे, यू विल बी ब्लेस्ड। जब मैं ये पढ़ रहा था कि 17 साल का लड़का जो गोलायत के सामने गया, और बाइबल मुकद्दस कहती है उन दिनों में एक ही नारा लग रहा था, ये बड़ा व्यक्ति है, ये दानव है, ये है, ये वो है। आप जानते हो
जब दाऊद वहां पर गया तो दाऊद ने क्या किया? बाइबल बताती है दाऊद ने कुछ चिकने पत्थर लिए और उसमें से एक पत्थर को उसने घुमाया, और जैसे वो गोलियत के सर पे लगा, वचन कहता है वो खत्म हो गया। अब सुनिए, आप में से हर व्यक्ति ये देखता है कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया, पर आपको जड़ पता है क्या है? हम कई बार जड़ों तक नहीं जाते। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां देखिए, क्या आपने उस अंधे व्यक्ति को देखा जिसने ये कहा, हे यीशु दाऊद की संतान? हैव यू नोटिस? वो जड़ को पुकार रहा था। हे यीशु दाऊद की संतान। वो जानता था यीशु फल है, दाऊद जड़ है, यहां से आया है। हम बहुत बार ये चीजें चूक जाते हैं। मैं एक दिन ये वचन पढ़ रहा था, ये दाऊद को क्यों पुकार रहा है? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जड़ को पुकार रहा है। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग से दाऊद और गोलियत की लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं, पर कितने लोग जड़ जानते हैं? ये सब उसने सीखा कहां था? जंगल में। वो जंगल में शेर और भालू को मारता था। ये बोल्डनेस इस लड़के के पास आई कहां से? याद रखिए, फल दिखाई देते हैं, जड़ कभी नहीं दिखती। कई सारे लोग कहते हैं पेड़ कभी ट्रेवल नहीं करता, लेकिन आपको पता है जड़ें ट्रेवल करती है। जड़ ट्रेवल करती है अंदर ही अंदर, वो पहुंच जाती है उस जगह पे जहां पर पानी होता है। आइए आज जानिए, सिर्फ दाऊद और गोलायत की लड़ाई को मत देखो, देखो ये कहां से आया। सुनिए, कोई भी व्यक्ति उन दिनों में, चलिए मैं थोड़ा और आपको गहराई में ले चलता हूं। मुझे बताइए, क्या दाऊद आपकी तरह किसी चर्च में खड़े होके सितार बजाता था, आराधना करता था? फिर लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि ये एक ऐसा बंदा है जिसकी म्यूजिक से डिलीवरेंस मिलता है? जस्ट ये बजाना चालू करेगा ना, छुटकारे मिलेंगे। आपको पता है ना, शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा आता था और ये चुपचाप से वहां पर बैठा के बजाता था। आपको पता है, दाऊद किसी के लिए नहीं बजाता था। दाऊद एक्चुअली जंगलों में आराम से बैठ के खुदा के लिए ये सब करता था। वहां पर वो पॉलिश होता था हर दिन। मुझे एक आराधक मिले थे 2 साल पहले। उन्होंने मुझे कहा, भाई मैं आपके वीडियोस देखता हूं, कोई ऐसी आज्ञा दो जो मैं हर साल हर समय मानता रहूं। मैंने कहा, आपके लिए सिर्फ एक ही आज्ञा है, वो गीत जो आप स्टेज पे गाओ उससे पहले कम से कम 10 बार कमरे में खुदा के लिए गाना। उससे बोला, कठिन आ गया ये तो। आजकल जानते हैं गीत कब ढूंढते हैं लोग? हमारे तो भाई बड़े ब्लेस्ड हैं इस बारे में। मुझे तो कई बार भाई गौतम को देख के लगता ही नहीं है वो कैमरा के सामने। रियली मैं कई बार मैं कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, मुझे लगता ही नहीं है वो बंदा कैमरा के सामने गा रहा है। मुझे लगता है ये वही व्यक्ति है जो पर्सनली गाता है, और ये वही व्यक्ति है जिसके लिए मायने नहीं रखता है मैं स्टेज पे हूँ। मैं जैसे वहां गाता हूँ, मैं वहां यहां पर गाऊंगा। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि परमेश्वर दाऊद को गोलायत से लड़ने के लिए भेजे, क्या आपने इस बात को देखा? 17वें अध्याय में ये लड़ाई हुई, पर 16वें अध्याय में दाऊद का अभिषेक हुआ था। इससे पहले कि यीशु 4 अध्याय मत्ती में शैतान से मिले, क्या आपने ये बात नोटिस की? इससे पहले 3 अध्याय में यरदन नदी पे उसका अभिषेक हुआ। क्या आपने ये बात देखी? प्रेरितों के काम 3 और 2 अध्याय में पतरस प्रचार करे, लंगड़ों को उठाए, उससे पहले 2 अध्याय में पेंटिकोस्त के दिन उनका अभिषेक किया गया। परमेश्वर ने कभी किसी व्यक्ति को काम नहीं दिया जब तक उसने उन्हें पहले अभिषेक नहीं दिया। क्या है अभिषेक? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज समझ लो। अगर आपके पास एक ऐसा जीवन है आपके अंदर अब
कि थोड़ी थोड़ी बातें इरिटेट, डिस्टर्ब, ओवर थिंकिंग, परेशान, खाना बनाते बनाते पूरा लॉस्ट रहना, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। सुनो, प्रॉब्लम किधर भी नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, आपने अपना अभिषेक खो दिया है। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये कैसे पाया जाता है, उससे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं ये खोया कैसे जाता है। मैं आपको बताता हूं। मेरे ऐसे सोचिए, मेरे पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। भाई कैसा है तू? भाई मैं अच्छा हूं। घर में सब ठीक है? सब कुछ ठीक है। तेरा बाइबल स्टडी कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। दुआ भी मैं हर दिन करता हूं। कलीसिया? हाँ ब्रदर, मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं रविवार को ही जा पाता हूं। ओके, और बता। अब देखिए हमारे टॉपिक्स यहां पर खत्म हो गए। अब मैंने उसको कहा और बता। अब ये मुझे कह रहा है, अरे सुन तो, वो तेरे कलीसिया में एक भाई आता है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैसा चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है उसका भी। यार मैं एक बात बताऊं, मैं एक दिन उसके दुकान पे गया था, वो बहुत झूठ बोलता रहता है। हाँ मुझे भी लगता है कि वो बहुत झूठ बोलता है, पर यार एक बात तो बता, प्रभु में रह के लोग झूठ कैसे बोलते हैं? इनको डर नहीं है खुदा का? हाँ यार नहीं है। आपको पता है, और बता के बाद जो ये बातचीत चालू हुई ना, गॉसिप्स, ये तरीका है अभिषेक को खोने का। दैट इज द थिंग। पता ही नहीं चलता। कभी भी किससे बात कर रहे हो ना, जब बात यहां पर आ गई ना, और बता, आप समझ जाओ बातचीत पूरी हो गई है। अब आप जानते हो क्या करेंगे? अब हम दूसरों को नंगा करेंगे। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। अब हम दूसरों को नंगा करेंगे। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, उसकी बीवी के लिए बात करेंगे, उसकी बेटी माँ के घर पे आई है रहने के लिए, कुछ झगड़े हुए हैं, उसके लिए बात करना स्टार्ट करेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने देखा है लोगों को सूखते हुए इस तरह। यार बाजू वाले की लड़की शादी के बाद पति से झगड़ा करके कुछ दिन मां के घर पे आती है, उनके घर में शांति है, हमारे घर में चर्चाएं होती है। 6 महीना पहले भी तो आई थी। अरे आपका खा रही है वो बेचारी, आपको पता भी है वो कितने दुखी है। दुआ नहीं की हमें चर्चा का विषय मिल गया। हमारे पास चर्चा के विषय। मैंने कितने लोगों को देखा है व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं दूसरों के लिए, पर्सनल लाइफ के बारे में। क्यों? एक बहन चर्च में हमेशा पहले अकेले आती थी, सॉरी हस्बैंड के साथ आती थी, अब पति के पास नहीं, पति के साथ नहीं आती है। 2-3 हफ्ते भी हम वॉच नहीं करते, उससे पूछते हैं क्या हुआ, सब ठीक है ना, आप दोनों अभी साथ में नहीं आते? आपका काम है। प्लीज बंद करिए, रिकॉर्डिंग कोई ना करे। आप जानते हो अभिषेक को खोने का सबसे बेस्ट वे क्या है? किसी के भी जीवन को चर्चा का विषय बना दो। आपको पता है उसके बाद क्या होगा? आप जब घुटनों पे दुआओं में आओगे ना, आपको वो कभी करीबी महसूस नहीं होगी खुदा की, जो एक्चुअली आपकी होनी चाहिए। आपको ऐसा लगेगा आप मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अनॉइंटिंग पिकनिक करवाती है। जब सूख जाओगे ना, स्ट्रगल चालू हो जाएगा। मैंने अपने बाइबल के अंदर अनॉइंटिंग का, जानते हो ब्रैकेट में क्या लिखा है? आप मत लिखना, ये मैंने अपने लिए लिखा है। मैंने ऐसा लिखा है, अभिषेक पिकनिक पे लेके जाता है। क्या बताइए, पिकनिक क्या, पिकनिक पे लोग बोर होते? एंजॉय करते हैं हम। सोचो 2 बहनें खड़ी हैं, 1 मिनट के लिए मैं बहन बन जाता हूं, ठीक है? मैं थोड़ी मिमिक्री भी करके दिखाता हूं, बॉम्बे से हूं ना, खून में है मेरे। ओके, 2 मिनट के लिए मैं बहन बन जाता हूं। और बहन आप कैसे हो? हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूं। बाल गिर रहे हैं ना, बड़े होते हैं ना बहनों के बाल। और बहन आप कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूं बहन। और आपके पति देव कैसे हैं? पति बहुत अच्छे हैं। पहले मुझे सूर्यमुखी बोलते थे, इन दिनों में मुझे ज्वालामुखी बोलते हैं। ओके, और बताइए आपकी सांस कैसी है? सांस अच्छी है, लेकिन कभी कभी मेरी सांस बंद कर देती है वो। ओके, आपके बच्चे कैसे हैं? बच्चे बाप पे गए हैं, मेरे पे गए ही नहीं है।
ओके, और बताइए बहन आजकल क्या हुआ? मैं आपको क्या बताऊं बहन, वो सब्जी वाला देखा है, एक नंबर का चोर। क्यों? हर जगह 10 में मिलते हैं, ये 15 में देता है। और करो और करो और दूर जाओ खुदा से। जितना करोगे उतना स्ट्रगल बढ़ जाएगा, फिर नाक रगड़ने पड़ेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, सब समर्पित होंगे लेकिन खुदा सबके प्रति समर्पित नहीं होगा। पूरे इज़राइल के लिए वो एक प्रचारक और एक चंगाई देने वाला था, पर 12 के लिए वो एक समर्पित व्यक्ति था। हर जगह अपने साथ ले जाता था ताकि वो सीख सके। कभी आपने इस बारे में सोचा है? इतने साल से मैं समर्पण करने की कोशिश कर रहा हूं, सरेंडर करने की कोशिश कर रहा हूं, खुदा क्यों नहीं समर्पित होता मेरे लिए, कि वो मेरे लिए समर्पित हो जाए, कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे सब सिखाना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं तू सीखे। बहुतों के लिए जानते हो पवित्र आत्मा इन दिनों में कौन है? यूट्यूब। उधर जाओ, किसी का प्रचार सुनो, नोट्स बनाओ, अगले संडे उल्टी करो। मैंने देखा है, एक का प्रचार सुनो, उसके प्रचार पे से 5-6 पॉइंट्स लो, अगले रविवार प्रचार करो। आजकल बहुतों के लिए पवित्र आत्मा जानते कौन है? यूट्यूब। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो सेकंड ऑप्शन है। मैं भी 2-3 लोगों को सुनता हूं तब जब मुझे लगता है मेरा बाइबल दिन पूरा हो गया, मैंने दुआ भी कर ली, मुझे खुदा से कुछ मिल भी गया। उसके बाद मैं कभी कभी आचार के तौर पे खाने के लिए मैं इन चीजों को सुनता हूं। पर मैं शनिवार रात से दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ूं, क्यों? खुदा मुझे नहीं दे सकता? परमेश्वर सिर्फ गोरी चमड़ी से बात करता है, हम हिंदुस्तानियों से बात नहीं करता। मैं गर्व से कहता हूं वो मुझसे करता है, वो आपसे भी करना चाहता है। आप जानते हो क्यों अभिषेक होने का एक बेस्ट वे? आप बोलोगे भैया खोने के लिए क्यों बता रहे हो? आप में से कितने लोगों ने देखा ये जीसस का वे है? इससे पहले कि वो आपको सिखाए प्रार्थना कैसे करनी है, उससे पहले वो ये सिखाता था प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। इससे पहले कि वो सिखाए कि उपवास कैसे करना है, उससे पहले उसने ये सिखाया उपवास कैसे नहीं करना है। इससे पहले कि वो सिखाए कि दान कैसे करना है, उससे पहले उसने ये सिखाया दान कैसे नहीं करना है। तो मैं भी यही वे यूज कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं अभिषेक कैसे पाया जाता है, उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं इससे खोया कैसे जाता है, ताकि पाने पर आप वैल्यू रखो इसकी। बोलिए मेरे पीछे, दूसरों के जीवनों के लिए बातचीत करो और अपना अभिषेक खो दो। ये नारा बोलो। कुछ घरों में जानते हो कब शांति होती है? जब बाजू वाले घरों में झगड़े होते हैं। अंकल आंटी लड़ रहे हैं, अल्लाह अंकल ने मारा, बंद हो गया। कभी कभी दूसरों के घर में झगड़े होते हैं, इतना शांति से हम सुनते हैं, इतना शांति से। मैंने लोगों को देखा है जब झगड़े होते हैं ना, अपनी बाइक साइड में लगा के वो झगड़ा देखने जाते हैं। देखो यार क्या हुआ है। कितनी लस्ट है ना हमें ये जानने की कि हो क्या रहा है। एक दिन मेरा एक दोस्त है, मैं और वो कहां पर जा रहे थे, तो वहां पर किसको झगड़ा हो रहा था। उससे बोला सूरज देखे, मैंने कहा यार छोड़, मैं नहीं देखूंगा, तू चल काम है। आपको पता है क्या मुझे इतना, आज भी अगर मैं रात को नींद में सोया रहूं ना, मुझे घटना याद है, मैं हंसता हूं। उसने गाड़ी साइड पे लगाई, बोला तू रुक मैं देख के आता हूं। वो वहां पर क्या 2 लोग मार रहे थे, एक उसको भी लगा आ गया, बोला मेरे को भी मारा। मैंने कहा यू डिजर्व इट। मैंने कहा अच्छा हुआ उन्होंने मारा, मैं होता एक मैं भी लगा देता। बोलिए बाजू वाले को, मूर्खों के लिए कोड़े तैयार हैं। और लिखा है मूर्ख के साथ घूम तुझे भी कोड़े लगेंगे। मैं 2 लोगों के साथ बिल्कुल नहीं घूमता, एक मूर्ख और दूसरा झट क्रोध करने वाले।
ये बड़े डेंजर लोग होते हैं। मैंने बहुत नुकसान उठाए इन लोगों की वजह से। झट क्रोध, जल्दी क्रोध करने वाले। ओह, आपको मैं सच्ची बताता हूं, पिटोगे आप एक दिन इन लोगों की वजह से। अब सुनिए, अभिषेक को खोने का एक बेस्ट वे क्या था? बोलते रहो दूसरों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए बोलो, उसकी बीवी के लिए, उसके पति के लिए। इसके बच्चे देखो चर्च पे बैठते कैसे हैं, देखो इंडिसेंट। हाँ, आपके बच्चे तो बड़े राजा हैं ना, वो तो कुछ करते ही नहीं है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बच्चे मस्ती करते हैं ना कलीसिया के अंदर, बहुत सारे भाई बहन, ये देख इनके बच्चे दिख 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 रावण कहीं के। दिस इज नॉट अ वे। मेरे कलीसिया के अंदर 40 बच्चे। आपको पता है मैं उनको कहां बिठाता हूं? स्टेज पे। और मैं हमेशा उनको कहता हूं, आप भविष्य हो, सिर्फ वर्तमान चौपट ना करो। उनको ये भी बोलता हूं। और आपको पता है मैं क्या बोलता हूं उनको? जो जितना शांत बैठा उससे उतने अधिक चॉकलेट मिलेंगे। सब चुप रहते, सब शांत रहते। और कई बार मीटिंग के बाद हम उनके ऊपर हाथ रख के दुआ करते हैं, प्रभु इन बच्चों को ब्लेस करें। अरे वो बच्चे हैं, वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप नहीं करते थे? इवन मैं आपको बताऊं, अगर आपका बच्चा एकदम शांत हो जाए ना, आप दुआ करवाओगे, प्रभु मतलब प्रार्थना करो, कोई गुस्सा है क्या इसके अंदर? डर लग रहा है मुझे। अरे उनको जॉली रहने दो। आमीन। अब आइए हम समझेंगे अभिषेक मिलता कैसे। कितने लोग समझना चाहते हैं? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा नहीं है कि सबने, बहुतों के पास वो है भी, लेकिन मैं चाहता हूं हम भरे हुए रहें। आमीन। हमारे कटोरे उमड़ते रहे। आमीन। दाऊद कहता है ना, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ओ जीसस, पुकारिए उसको, मेरे कटोरे को उमड़ता रहना दे प्रभु, ऐसे उमड़ता रहे, ओवरफ्लो रहे मेरे अंदर। सुनिए, बाइबल बताती है एक दिन एक लड़का मर गया। यह बात पहुंची एलीशा के पास। एलीशा के पास एक ऐसा व्यक्ति था, इसका असिस्टेंट, जिसका नाम था गेहजी। एलीशा ने कहा गेहजी को, गेहजी तुम जाओ, उस बंदे को मुर्दों में से जिंदा करो। आपको पता है कई बार खुदा वो एक्सपेक्ट करता है आपसे जो वो खुद करता है। कभी आपने इस बारे में सोचा? जब तूफान आया, उन्होंने चेलों ने यीशु को जगाया, यीशु खड़े हुए, यीशु ने तूफान को कहा शांत हो। अच्छी बात है ना, उन्होंने प्रभु को जगाया। लेकिन बाइबल क्यों कहती है तूफान शांत होने के बाद उसने चेलों को कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? मैंने कहा प्रभु क्यों डांट रहे हो गरीबों को, क्यों डांट रहे हो बेचारों को? क्या गलत किया उन्होंने आपको जगा के? अरे मैं चाहता था ये खुद तूफान शांत करे। आपने देखा जब यीशु ने 5000 लोगों को देखा तो क्या कहा? इन्हें कुछ खाने को दो, तुम दो। ये बंदा पॉकेट में हाथ डाल के बोलता है 200 दिनार ही पड़े हैं खाली। यीशु उसके बाद क्या कहता है? क्या तुमने पहले नहीं देखा मैंने क्या किया? आप जानते हो बहुत बार खुदा एक्सपेक्ट करता है जो वो करता है वो आप खुद करो। बाइबल बताती है एलीशा ने गेहजी से कहा तू जा, ये लकड़ी ले मेरी, जाके मुर्दों को जिंदा, उस मुर्दे को जिंदा कर। और जानते हैं उसने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? रास्ते पर किसी से बात मत करना। बोलिए अपने पास वाले को, रास्ते में किसी से बात मत करना। यीशु ने नए नियम में कहा राह चलते किसी को नमस्कार मत करना। क्या अर्थ है इस लाइन का? राह चलते किसी को भी नमस्कार मत करना, बात मत करना। आपको पता है उसको डर था गेहजी को अगर रास्ते पे कोई मिल गया तो, और गेहजी को बोलेगा अरे गेहजी सब्जी मंडी कहां है, वो ये नहीं कहेगा, वो ये कहेगा सब्जी मंडी चाहिए, अच्छा क्या लेने जा रहे हो? कांदा। कांदा सस्ता नहीं मिलेगा, उधर महंगा है, कांदा चाहिए, आओ यहां पर लेके चलता हूं। उसे बड़ा डर था ये मिक्स ना हो जाएगा। कभी कभी बहुत सारी चीजें हम बड़े डिटेल में बताते हैं लोगों को, बोलो बड़े डिटेल में। हर चीज डिटेल में नहीं बतानी है। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, गौतम भाई
ये मांगो तो, वहीं पे बैठे बैठे जोर से बोलो ये मुझे दो, ये आपको चाहिए, हाँ लीजिए ना भैया, ये आपका ही है यार, ऐसे क्यों यार, मांग क्यों रहे हो यार, आपका ही है। अब फिर से मांगिए। बहुत सारे काम बगैर बात किए भी हो जाते, लेकिन हम लोगों को गूगल मैप बन गए हम लोग, यार राइट ले लो, फिर लेफ्ट ले लो, फिर ये काम वो करो। अरे अंग्रेजानी मुझे पता है, तू क्यों बताती रहती है बार बार। देखा है आपने गूगल मैप पे वो अंग्रेजानी बात करती है यूके के वे में, टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट। और वो हमारे बॉम्बे प्लेस है बुप्ती मार्ग, यू गोइंग टू द बुप्ती मार्ग। मैंने बोला शट योर माउथ। देखा है आपने वो अंग्रेजानी हमारे हिंदी वर्ड्स कैसे बताती है। मुझे इतनी हंसी आती है जब वो बताती है टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट एंड यू गो टू सवनापति बुपति मार्ग। मैं तो हंसता हूं कई बार कि अंग्रेज लोग हिंदी बोल रहे हैं। चलो मुझे खुशी हुई, आपको दाद भी है। लिसन, द बाइबल सेज वो जानता था ये गॉसिप करने में होशियार है। वो जानता था अगर रास्ते में किसी को भी खड़ा कर दिया ना, आपको पता है बहुत सारे लोग चर्च में जिस कॉन्शियस में रहते हैं ना, प्रभु यहाँ है, उसकी आराधना करनी है, डिसेंट वे में बैठना है, वचन को सुनना है, नोट्स बनाते हैं। आपको पता है जैसे वो चर्च बाहर आते हैं ना, वो विवेक भी वो खो देते हैं। अचानक वो फ्रेंडली हो जाते हैं, अचानक सारी बातों में घुस जाते हैं। अचानक आपको पता है एलीशा जानता था गेहजी जितना मेरे सामने अलर्ट है, शायद ये मेरे बाद उतना अलर्ट न रहेगा। कभी आपने देखा है चर्च के अंदर हम किस कॉन्शियस में रहते हैं। जब प्रभु बोझ आता है हम रोते हैं, पाप मान लेते हैं, ओ वचन को बड़े आराम से सुनते हैं, दुआएं करते हैं, पास्टर से बड़े ऑनर से मिलते हैं। पर कभी आपने देखा है जैसे चर्च की दहलीज हम पार करते हैं, हम वापस उस रिलिम से फ्लैश में आ जाते हैं। या इट्स हैपनिंग। और जानते हो एलीशा वहां पर, गेहजी वहां पर जाके लठ रखता है, कुछ नहीं हुआ। लिखा है कोई शब्द भी नहीं हुआ। वापस चला आया और बोलता है नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन द बाइबल सेज वही लाठी लेकर जब एलीशा वहां पर गया, जानते हो एलीशा ने डायरेक्ट उस पर लकड़ी नहीं रखी। द बाइबल सेज एलीशा घुटनों पर आया, उसने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा से प्रार्थना करने के बाद लिखा गया है वो वहां घूमने लग गया। और जानते हैं उसने क्या किया उसके बाद? वो लड़के के ऊपर पसर गया। और ऐसा लिखा है जब एलीशा उसके ऊपर पसर गया, लिखा है लड़के की देह गर्म होने लगी। और अंत में क्या हुआ? लड़का और मुर्दों में से जिंदा हुआ। सुनिए क्यों एलीशा वो कर पाया जो गेहजी नहीं कर पाया। सुनिए, बाइबल सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बताती है एलीशा और गेहजी, दे आर रिलिम्स, ये रास्ते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने आदम को रास्ते दिए, ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ये जीवन का वृक्ष, ये तुझे इंडिपेंडेंट कर देगा, तुझे सब पता चल जाएगा, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो पेड़ है ना, ये निर्भरता का है, तू मेरे साथ रह के सब कुछ लर्न कर पाएगा। परमेश्वर चाहता था आदम हर एक चीज उसके द्वारा सीखे, इंडिपेंडेंट होके न सीखे। आपको पता है ये रास्ते हैं। उसके बाद अब आगे पढ़िए, आपको दो और लोग मिलेंगे, केन और हाबिल। ये दोनों रास्ते हैं। केन दर्शाता है उस मसीहत को जो सिर्फ और सिर्फ नियमों के पीछे है, लेकिन हाबिल वो व्यक्ति है जो हृदय वाले व्यक्ति हैं। वैसे ही एलीशा और गेहजी सिर्फ दो कैरेक्टर नहीं है, ये दोनों व्यक्तित्व हैं। गेहजी एक ऐसी मसीहत को दर्शाता है जो खुदा के बगैर, उसकी सहायता के बगैर खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन एलीशा वो व्यक्ति है जो दिखाना चाहता है कि जब हम उस पर निर्भर रहते हैं हम क्या कर सकते हैं। यस, ग्लोरी टू गॉड। आपको पता है एलीशा ने क्या किया और जो गेहजी ने नहीं किया, जिसके कारण एलीशा पे अभिषेक आया? सिंपल, ही प्रे, उसने दुआ की।
आपको पता है, ये हो सकता है आप दुआ करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन यह भी हो सकता है आपने प्रार्थना जीवन खो दिया है। आपको पता है प्रार्थना करने में और प्रार्थना के जीवन में क्या अंतर होता है? एक होते हैं हर दिन सुबह 15-20 मिनट आधा घंटा दुआ करने वाले, उसके बाद बाइबल को पढ़ने वाले, उसके बाद अपने काम पे जाने वाले। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो घुटनों पर उठने के बाद वो ये बात जानते हैं, आमीन बोल दिया, इसका अर्थ ये नहीं है दुआएं खत्म हो गई, अब मुझे खुदा से एक संबंध मेंटेन करते रहना है, मुझे उससे बातचीत करनी है गीतों के द्वारा, प्रेस के द्वारा। मुझे बार बार हर 1-1.5 घंटे में अपने आप को पिंग करना चाहिए, मैं कहां हूं, क्या मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। इसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना। आज बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं बट दे डोंट हैव अ प्रेयर लाइफ। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर से दुआ करते हो, ये अद्भुत बात है कि जैसे जैसे आप परमेश्वर से बात करते रहते हो, यू नो, आपका शब्द जो उसके पास जाता है वो आपके ऊपर लौटा के अभिषेक ले आता है। और जब अभिषेक आता है, जानते हो आप क्या बनोगे? यू विल बी अ साउंड माइंड, यू विल बी अ वॉरियर, यू विल बी फोकस्ड। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप इतने फोकस्ड रहोगे अपने गोल पर। ट्रस्ट मी, जो अब मैं कह रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम पे जो यीशु अपने दिनों में करता था? आप सोचो, आप एक मैरिज पे जा रहे हो, मुझे बताओ आप एक शादी में क्या देखने के लिए जाते हो? दूल्हा दुल्हन, खाना खाना? कोई है मेरी तरह ईमानदार जो कहे हाँ मैं खाने के लिए जाता हूं, मैं खाने के लिए जाता हूं? 1 2 3 4 5 6 7, चलो 90% लोग ऐसे ही हैं। धन्यवाद यीशु का, मैं अकेला बदनाम नहीं हुआ। लिसन, यू नो, हम शादी पे जाते हैं, कुछ लोग पहले जाते हैं, दूल्हा दुल्हन को देखते हैं, अरे आ गए हैं ये लोग, उसके बाद वो रिश्तेदारों से मिलते हैं। लेकिन मैं सीधा हॉल में घुसते, क्या क्या है बनाया है? वो डोसा भी है, पिज्जा भी है, बर्गर भी है, और मैं बाजू वाले को बोलता हूं, सुन थोड़ा थोड़ा खाना ताकि सब खाएं। कोई और ऐसा मेरे जरा है? गौतम भाई भी है, धन्यवाद यीशु, ये तो बड़ी महान बात है है ना? अब आप सोचो, जीसस एक मैरिज में गया, वो इनवाइट किया गया था कैना में, और जैसे वो वहां पर गया, अब जानते हो मरियम में एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी थी। मरियम ने जब देखा ना दाखरस खत्म हो गया, उसने यीशु को ये नहीं कहा भिखारियों की शादी में आए हैं। क्या हुआ मां? दाखरस नहीं। मां ठीक है ना? क्या ठीक है? मैं लिफाफा लेके आई, मैं दूंगी नहीं। मरियम ऐसी नहीं थी। जानते हो उसने क्या किया? उसने यीशु को कहा इनडायरेक्टली, इनकी इज्जत रख ले, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तू पानी को दाखरस, तू दाखरस बना ले। यू नो, जब यीशु ने ये बात सुनी कि ये मरियम उसे कह रही है दाखरस बना, यीशु ने क्या कहा उसे? महिला बोलो महिला। जवानों, आज घर पे जाके मां को बोलो हे महिला, उधर से ऐसे चमाट मारेगी, 30 बार गोल 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 घूम के नीचे गिरोगे। देखा था, एक दिन मैं अपने घर पे गया, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था इस वचन के द्वारा, तो मुझे मैगी चाहिए थी। मैं घर पे गया, मैंने मां को बोला महिला मैगी बना। मेरी मां ने बोला तेरी मां महिला क्या क्या? हाँ क्या बोलता है? मैंने कहा आई एम सो सॉरी मां, मैगी बना यार। मैंने बोला प्रभु ये बातें यार आजकल फिट नहीं हो रही है। मैं बिहार में था, मैंने वहां पर प्रचार किया कि कितनी पत्नियां अपने पति को स्वामी बोलती है। एक कड़ी होके बोलती है मैं बोल तो दूं पर इसके लायक नहीं। ओह, इतनी बड़ी बेइज्जती, गजब बेइज्जती हो गई उस बेचारे की। वो उधर ही बैठा था बेचारा, वो खड़ा हो गया। ऐसे ही करती है ये हमारे साथ। हम एक दिन जब उसको लेकर आए थे, हम तब झेल रहे हैं, हम पतले हो गए हैं। मैंने कहा बंद करो, सभा चल रही थी, ये लड़ रहे थे। बात है, मैंने कहा मुझे माफ करो, मेरा प्रचार गलत था। यू नो, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जब यीशु ने ये बात सुनी, बलून्स भी खुश हो रहे हैं।
जब यीशु ने ये बात सुनी कि वो मुझे कह रही है दाखरस बना, जानते हो यीशु ने क्या कहा? महिला, माई हर्ड हैज नॉट कम, मेरा समय नहीं आया है। कौन सा समय? 17 अध्याय में यीशु मरने से एक रात पहले दुआ करते हैं, पिता समय आ पहुंचा है। 18वें या 19वें अध्याय पे वो बलिदान हो गया। आप बिलीव कर सकते हैं, एक व्यक्ति मैरिज में है, लेकिन मैरिज के सेलिब्रेशन में भी उसे याद है मैं किस कारण आया। वाह, अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ जीसस। मैरिज में भी उसे याद है, शादी में भी उसे याद है, मेरा जन्म हुआ ही मरने के लिए। आप जानते हो, द अनॉइंटिंग विल कम, जब अभिषेक आएगा ना, आप इतने फोकस्ड रहेंगे अपने लक्ष्य को लेके कि मेरा लक्ष्य खाना पीना पैसा बनाना, बस बच्चों को बड़ा करके ग्रो करवा के पढ़वा के डॉक्टर बना के छोड़ना नहीं है। माई टारगेट इज टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट। मेरा लक्ष्य है अपने खुदा की तरह बनना, नम्र, दीन, जेंटल, प्योर, हम्बल, पुअर। अभिषेक खोने का एक बेस्ट वे है, गॉसिप्स करो, बैठो चाय बना के और यहां वहां की बातें करो, खाली हो जाओगे। फिर ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि दुआ तो होती नहीं है कुछ लोगों से। फिर ढूंढेंगे प्रचारकों को, और वो भी मस्त आपसे बहुत पैसे भी लेंगे। हाँ, आपको पता है ना, उन दिनों में ऐसा होता था। यीशु मंदिर में गए, वे पैसों से कबूतरों को बेच रहे थे। कबूतर पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और आज कुछ लोग फिर से पवित्र आत्मा को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अभिषेक खोने का बेस्ट वे है, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें करो। हम जब कलीसिया के अंदर ऐसे परिवारों को देखते हैं ना, जिनमें लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, अब हम जानते हैं क्या करते हैं? हम भाई लोग मिलते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुआ करते हैं, प्रभु जी हम सिर्फ ये चाहते हैं ये रिस्टोर हो, ये रिकवर हो। आपकी चर्चाएं किसी का जीवन नहीं बदलती, दुआएं हर एक का जीवन बदलती है। मैं बहनों से एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगी, मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम में एक बात कहूं, हर बात अपनी मां को बताइए। मैं लिख के देता हूं, यू विल लॉस योर अनॉइंटिंग। कभी कभी पति घर से निकलता है, लगाओ हेडफोन, फोन रख दो, यहां पर स्पीकर पकड़ो और सारी बातें अपनी मम्मी को बताओ। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अब आने वाले दिनों में यू विल लॉस्ट योर अनॉइंटिंग। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्यों बताते हैं आप सब बातें? आपको पता है आप अपने पति के प्रति अपने ससुराल में जहर बो रहे हैं, पॉइजन डाल रहे हैं। आपका पति अब आपके साथ गया भी ना वहां पर, उसको इज्जत नहीं मिली, क्योंकि आपने ही उसके नाम को वहां पर खत्म कर दिया। मैंने कितनी बहनों को देखा है, हर चीज शादी के बाद अपनी मां को बता दी, खाना ये बनाया, पानी ये बनाया, आज इनकी बहनें मिलने आई थी, आज आई भी थी तो कुछ लेकर नहीं आई थी, मैं तो इतना लेकर गई थी, कुछ तो भी नहीं दिया, बच्चों को खर्ची भी नहीं दी, ये नहीं दी। आर यू क्रेजी? आपको क्या लगता है क्यों आप प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हो? दिस इज द रीजंस। आपने एक होल पैदा कर दिया है। अब कितना भी कोई आपको भरे, अभिषेक को देखा है आपने बाइबल में से क्या कहा गया है? ऑयल। कितने लोग बाइक चलाते? हाथ उठाइए। जब पेट्रोल डालते हैं हम, कितने सेकंड्स के लिए रहता है वो वहां पर? अगर बाहर गिर गया तो ऐसे उड़ जाता है, उसे हवा मिली, वो निकल जाता है। मैं भाइयों से भी एक बात पूछना चाहता हूं, ये मत समझिए कि हमारी बहनें ही सिर्फ गलत हैं। मैं आप भाइयों से भी एक बात पूछना चाहता हूं, टेल मी वन थिंग, बुरा मत मानिएगा।
आपको सबके लिए समय होता है, घर के लिए नहीं होता। सबसे स्माइल पे बात करेंगे, लेकिन जैसे घर पे घंटी बजाएंगे टिंग टोंग, एक्टिंग चालू। मेरा एक दोस्त है, वो भूल गया अपनी बीवी का बर्थडे, और उसको मालूम पड़ गया मेरी शामत आएगी आज। तो बड़ा बुद्धिमान है, जानते हो उसने क्या किया? घर गया, उसे पता था मुझ में फायर होने वाली है। घर गया, अपने काम का बैग नीचे फेंका और बोलता है मुझसे बात मत करना आज। उसकी बीवी ने बोला पता नहीं क्या होगा, मुझसे आज बात मत करना, मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है। तो उसकी बीवी को लगा कि झगड़ा करके आया है, अंदर रूम में चला गया, रूम बंद कर दिया, अंदर बोला प्रभु बच गया। मैंने कहा यू क्लेवर फेलो। सबके लिए टाइम रहता है, घर पे घुसेंगे ना। हमारे कलीसिया के एक परिवार ने एक पायदान लगाया, कारपेट बिछाया घर के बाहर, और उस पे लिखा था कृपया जूते और गमन बाहर छोड़ के आओ। ओह आई लव दिस। आपने देखा है बहुत सारे जेंट्स जब घर पे आते हैं ना, सब खुश रहेंगे, सबसे अच्छे से बात करके आए, ये सब डीलिंग करके आए, लेकिन जैसे घर पे घुसेगा ना चेहरा बनाएगा। सुनो जी क्या हुआ क्या हुआ? भाई ये कैसा अभिषेक है तेरे ऊपर। सबको टाइम देते, जब बात घर की आती है। एंड मैंने तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं क्या देखा है, आपस में बैठे भी रहेंगे ना, बैठे भी रहेंगे। ये देखिए आजकल बहुत सारे परिवार बैठे भी रहेंगे ना, सब लोग अपने अपने फोन में बिजी, बाप अलग बिजी, बच्चे अलग बिजी, और बेचारी बीवी बैठ के देख रही है सबको। ये घर है मेरा। इट इज रियलिटी। मदर्स डे पे बड़े प्यार फूटते हैं इनके। मां 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 फोटो फोटो, और मां खड़ी है और नौटंकियां करते हैं पाखंडी कहीं के, फेसबुक पे डाल के हैप्पी मदर्स डे। 364 दिन तुमने उसे पूछा नहीं, ढोंगी कहीं के, और एक दिन तुम ये दिखाते हो कि उसके उससे बड़ा प्यार है। मेरे माँ बाप जीवित हैं, मैं आपको घमंड से कहता हूं, मैं 365 दिन उनसे बात करता हूं। मैं हर दिन अपने बाप से कहता हूं जाके, पापा कुछ प्रॉब्लम है, यू वांट मनी, कोई इशू है मुझे बताओ, डिस्कस विथ मी, पीना मत, बर्दाश्त मत करो, सहो मत, मुझे बताओ। मैं कई बार अपनी मां को देखता हूं, वो बीमार है, आप बिलीव कीजिए, मैं उसके लिए पहले प्रेयर करता हूं, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत उससे पूछता रहता हूं, मां सब ठीक है, कोई इशू तो नहीं? गैरों की मां को रोज कॉल करते हैं, खुद की मां बीमार पड़ी है, ध्यान नहीं। कई सारे लोग दूसरों को काउंसलिंग देने में बिजी है, घर पे बीवी बीमार पड़ी है, परेशान पड़ी है, ध्यान ही नहीं। आजकल बहुत सारे परिवारों में जानते हो डिस्टेंस कौन लेकर आया है? सिर्फ ये चीज, कंधा उठता ही नहीं है लोगों का, सारा दिन नीचे। अरे एक दिन सच्ची बोलता हूं, एक दिन ऐसा टाइम आएगा आप गर्दन ऊपर नहीं कर पाओगे, इतना दर्द होगा। मैं एक दिन काम कर रहा था अपने काम शॉप पे, अब मैं छोड़ चुका हूं, 2-2.5 साल हो गए। मेरे फादर संभालते मेरा काम, मैं गारमेंट्स में हूं, मेरे फादर जो हैं वो मेरा काम संभालते। एक दिन मैं शॉप पे गया था, कुछ अकाउंट्स का काम था मुझे, मैं वहां पर गया, एक आदमी आए मुझसे मिलने, वो मेरे पहचान वाले थे, मुझे आके बोलते हैं ये कौन है? मैंने कहा मेरे डैड हैं, ये मेरे पापा हैं। अच्छा आपके डैडी है ये? ओ अंकल। और उनसे मिलने के बाद कहते हैं मुझे क्या बोलते हैं ये आपके साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, इन्होंने हमें रखा है। अब मैं बाप को रखूंगा? मेरी इतनी औकात है मैं उसे रखूंगा, मेरी इतनी हैसियत है मैं उसे खिलाऊंगा? क्या औसम बात थी ना, जीसस क्रॉस पे था, पिता को ये नहीं कहता है कि देख हाथ पूरे खराब कर दिए इन्होंने मेरे, सब दिख रहा है अंदर से,
वो अपने दर्द को बयान नहीं करता है, वहां से खड़ा होके वो जो यूहन्ना को कहता है, मैं जा रहा हूं, ये औरत मरियम अकेली हो जाएगी, तो उसकी टेक केयर करना। व्हाट अ गॉड वी हैव, जो अपने दर्द में भी उसको किसकी केयर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आपकी केयर में रेस्ट करते हैं? टेल मी। जवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मां बाप आपके केयर के शेडो में रेस्ट करते? टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। और मेरी बहनों, अपने पतियों को अपने मां बाप के खिलाफ बंद कर दो, उसके लिए बोलना। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपके साथ वो 20 साल से रह रहा है, उनके साथ वो 30 साल से रहा है। कितनी बुरी बात है ये कि कुछ पत्नियां अपने पति को उनके ही मां बाप से दूर कर रही हैं। शेमफुल थिंग है ये। यस, मैं जानता हूं कुछ डिसीजंस आप दोनों के हैं, उसमें मां बाप का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पर आपको नहीं लगता यू आर गोइंग एक्सट्रीम? अभिषेक उनके लिए है जो दुआएं करने वाले लोग हैं, जो घुटनों पर आए हुए लोग हैं। एलीशा ने सिर्फ लाठी नहीं रखी, एलीशा ने दुआ करी और अभिषेक आया, और उस अभिषेक को उसने उसे इम्पार्ट कर दिया। सिर्फ प्रार्थना में बिलीव मत करो, बस 15-20 मिनट की दुआ कर ली, हो गया, हिप हिप हुर्रे, चलो सारा दिन साथ में चलेंगे अभी। नो सर, मेंटेन अ प्रेयर लाइफ। चलो और गहरा जाएंगे, 5 मिनट कहिए मेरे पीछे, रियल दुआ आमीन बोलने के बाद शुरू होती है। यस, आमीन हो गया, निकल गया बर्डन, अभी कल देखेंगे। नो 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 सर, यू आर रॉन्ग। आपने आमीन कह दिया, अब रियल प्रेयर स्टार्ट होगी। अब आप दुआ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दुआ के बाद क्या करोगे ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, बी अ प्रैक्टिकल पर्सन, डोंट बिलीव इन थ्योरी। ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। अरे तेरे जीवन में किधर लिखा है वो बता। आदि में वचन था और यूहन्ना कहता है वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश। कोई है यहां पर जो इस बात को जानता है? कमरे में मुंह खोल के दुआएं होती हैं, पब्लिकली मन में दुआएं होती हैं। एक ऐसा टाइम आता है जब हम चलते चलते कमरे में खुदा के साथ बात करते हैं, लेकिन ऐसा टाइम आता है जब हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, हम अपने हृदय में खुदा से जुड़े हुए रहते हैं। अरे दाऊद तो इतना गहरा चला गया कि एक जगह पे वो खड़ा खड़ा होकर कहता है, तेरी जल धाराओं का शब्द सुन के जल जल को पुकारता है, आत्मा आत्मा को पुकार रही है। कब हम ऐसे स्थान पे पहुंचेंगे जहां पर हम ये कहेंगे, प्रभु हम उन्हीं स्थानों पर क्यों हैं जहां पर हम सदैव ये कहें, मुझे पिला, मुझे पिला, मुझे पिला। अरे एक प्रेयर का लाइफ मेंटेन करो। आप ये नहीं कहोगे पिला, आप पीते रहोगे। जो जल तुझे मैं दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी ना होगी। जीसस प्रीच इन हिज डेज। चलिए मैं इसको बंद कर रहा हूं। इस बार सारे संदेश अधूरे रह गए। कल भी मैंने जो प्रीच किया अधूरा रह गया, आज भी जो प्रीच कर रहा हूं अधूरा रह गया। मुझे लगता है मुझे और 2 घंटे चाहिए, तब मैं जाके जितना मैंने लिखा है ना मैं सब पूरा कर सकता हूं। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है खुदा इसी साल में हमें दोबारा फिर ले आए, प्रभु की मर्जी पूरी हो। और प्रभु ने चाहा तो हम प्लान करेंगे। मैं इतना कहूंगा, वी विल मीट इन गॉड्स टाइम। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से कहता हूं रिमाइंड के लिए, अभिषेक को खोने का बेस्ट वे है गॉसिप। अभिषेक को पाने का बेस्ट वे है आमीन बोलने के बाद भी दुआओं में रहना। आमीन बोलो यीशु मसीह की। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें और
आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं, और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ न कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है।
और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन मन मन, हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।